भारत या अमेरिका, ट्रंप या मोदी, किसकी होगी जीत? आखिर किस देश के किसान काटेंगे ट्रेड डील की फसल? अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत में एक बड़ा पेंच फंस गया है। अमेरिका ने दावा किया था कि उसे भारत की तरफ से अब तक का सबसे अच्छा ऑफर मिला है और इसके बाद भी अब अमेरिका अपनी ऐसी शर्त मानने के लिए दबाव डाल रहा है जिसके लिए भारत किसी भी तरह से तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका यह चाहता है कि भारत अमेरिकी किसानों के पैदा किए गए सोयाबीन और मक्का को खरीदे। पिछले हफ्ते ही अमेरिका से एक टीम भारत आई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। लगा कि बस अब भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनाउंसमेंट होने ही वाली है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका है। इसका कारण क्या है? क्या यह डील हो भी पाएगी? अगर हां तो कब तक? और इस डील के होने से भारत को क्या फायदा होगा? क्या अमेरिका से आने वाले सामान हमें सस्ते में मिलेंगे? सवाल बहुत सारे हैं, सब पर बात होगी। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हमारे navbharattimes.com के साथी सहयोगी शैलेश कुमार शुक्ल जुड़ चुके हैं। उनसे इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत। कहां पेच फंसा दिया ट्रंप साहब ने? देखिए, अभी तक कहा जा रहा था ट्रंप साहब पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं कि भारत के साथ अब डील होगी, अब डील होगी, अब डील होगी। लेकिन भारत तो वो भी जान रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कई देशों जैसे जापान को झुका करके एक ट्रेड डील कर लिया। जापान उनका एक तरीके से कॉलोनी बन चुका है और अब वो चाह रहे हैं कि इसी तरीके का भारत भी जो है व्यवहार करे और जो वो कहें वो उसको मान लिए। पिछले 6 महीने से वो यही किए हैं और 50% टैरिफ जो है वो भारत पे लगा हुआ है। इसके बावजूद जो है भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो 2-3 दिन पहले ही अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, उसके साथ बातचीत हुई है और उसके बाद भी जो है ये कहा जा रहा था कि अब डील हो जाएगी। अमेरिका के एक मंत्री ने बयान भी दिया था कि ये अब तक का सबसे अच्छा ऑफर अमेरिका को जो है भारत ने दिया है। इसके बावजूद जो है वो पेच फंस गया है। अब मेन पेज जो फंस रहा है वो है सोयाबीन को लेकर के और मक्के को लेकर के। बेसिकली जो अमेरिका में किसान हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वो है बीज हैं, उनसे मक्के और इसकी सोयाबीन की खेती करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका जीएम फसलों का? जीएम जो फसलें होती हैं वो पैदावार ज्यादा देती हैं, लेकिन वो काफी नुकसानदायक होती हैं और इनके कई खतरे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं इसमें बता दूं कि मेन क्या फंस रहा है इसमें। बेसिकली कॉर्न और ये आपका मक्का और सोयाबीन है, इसका निर्यात वो चाइना को करता था। ठीक है। चाइना के साथ तनाव चल रहा है और अमेरिका जो है वो चाहता है कि चाइना पे लगाम लगाने के लिए चीन जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है उससे बचने में उसकी मदद करे और भारत जो है वो मक्का और ये दोनों चीजें जो है सोयाबीन खरीदे। लेकिन भारत ने कहा है कि हम आपका जो गैर मॉडिफाइड बीज है उसकी जो पैदावार है उसको खरीदने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, जीएम कॉर्प जिसको बोलते हैं, उसको हम नहीं लेंगे। इसके पीछे जो पर्यावरणविदों का कहना है कि इसके पीछे 3-4 कारण हैं जो भारत इस पे एकदम अड़ा हुआ है कि वो लेगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। बेसिकली जो जीएम क्रॉप होती हैं ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं। ऐसा अभी कोई सर्वे नहीं हुआ है जिससे ये पता चले कि अगर हम लगातार जीएम फूड्स का सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अभी हम जो हम खाना खा रहे हैं ये सैकड़ों साल की प्रक्रिया के तहत विकास हुआ। हम लोगों को पता चला कि हाँ ये खाया जा सकता है और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो जीएम कॉर्प हैं इनमें पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी जीन्स को मिलाया गया है। तो भारत का कहना यह है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, पहला। दूसरा ये है कि एक हमारे पास उदाहरण है बीटी कॉटन का। ये जब हमारे महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की थी, बहुत सारे लोग वहां उस समय बर्बाद हुए थे, उसके पीछे भी बीटी कॉटन का वो था या एक जीएम वो था कपास की बीज था जिसको लोगों ने अमेरिकन कंपनी थी उससे लेकर के इसको बोया था। उसमें काफी नुकसान हुआ और कई किसानों को जो है आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसी तरीके से एक और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, जो बीटी कॉटन ये जीएम फूड्स होते हैं या जीएम कॉर्प होती हैं,
इनको पैदा करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये पूरे धरती का जो पोषक तत्व होता है उसको खींच लेते हैं, ये पर्यावरणविदों का कहना है। तो इन तीन बेसिक वजहों से भारत में वैसे ही इस समय पानी की भारी कमी चल रही है, और आप जानते होंगे कि देश में कई जगहों पे जैसे महाराष्ट्र है और अपने कई और राज्य हैं जहां पे सूखा पड़ा है इस साल। अगर हम इन बीज को आने देते हैं तो हमारे लिए ये समस्या और बढ़ेगी। चौथी एक और बात इसमें है कि जो भी जीएम फूड्स होते हैं या जीएम कॉर्प होती हैं, इनके बीज को खरीदना हर साल पड़ता है। अभी क्या है, जो हमारे परंपरागत बीज हैं उनको आपने एक बार ले लिया तो आप 2-3 फसल तक उसका उत्पादन कर सकते हैं, वो दोबारा पैदा होती हैं। लेकिन जो जीएम फूड्स हैं, ये जो है वो हर साल आपको बीज खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप उन कंपनियों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो ये बीज बनाती हैं, और वो काफी महंगे बीज बेचती हैं, जिससे जो किसानों को लागत है वो हर साल बढ़ती चली जाएगी और आप उन कंपनियों के एक तरीके से गुलाम बनते चले जाएंगे। इन 4-5 वजहों से भारत जो है वो जीएम फूड्स को, जीएम कॉर्प को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अब ट्रम्प का क्या मामला फंस रहा है कि दे नहीं रहा है, वहां किसानों के पास बहुत ज्यादा जो है मक्का और सोयाबीन जमा होता जा रहा है, और ये जो किसान हैं ये मागा सपोर्टर हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर हैं वो हैं, इन्होंने ही ट्रम्प को जो है जीत दिलाई है। अब खतरा ये है कि अगर इसी तरीके की स्थितियां चलती रही तो वहां पे फसलों का पूरा उनको नष्ट करना पड़ सकता है, या वो उनको बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका जो है लगातार भारत पे दबाव बना रहा है, आप इसको लीजिए, लेकिन भारत अड़ा हुआ है। और एक और इसमें एक दिक्कत अमेरिका के सामने आ गई है, वो है ब्राजील की। ब्राजील भी इन दोनों को पैदा करता है, और चीन जो है वो उससे ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा सस्ते रेट पे ब्राजील से खरीद रहा है। और इस तरीके से अमेरिका जो है, ये चीन जो है वो ब्रिक्स देश को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, न कि अमेरिका को। तो यहाँ पे खेल बहुत सारे हैं, और इस पूरे लड़ाई में जो है वो भारत को फंसाना चाहते हैं ट्रम्प, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन एक अभी ताजा बयान आया है भारत में, जो अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आया है, कि उसमें कहा गया है कि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, और हमारे बीच में जो है एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको लेकर के बातचीत चल रही है, और जल्दी ही टैक्स नियम और व्यापार की शर्तें तय कर ली जाएंगी। अभी जो ये अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वापस गया है, इसके बाद ये बयान आया है भारत की तरफ से। भारत ने अमेरिका को ऑफर दिया है कि हम आपका जो है वो फाइनली हमारा ऑफर है, हम आपसे जो है वो आलमंड, वॉलनट, एप्पल और इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जो है वो जो करीब 25% का आपने जो रिटेलिएशनरी जो टैरिफ लगाया है रशियन को, रेसिप्रोकल टैरिफ जी, तो आप हटाना पड़ेगा। अमेरिका भी इसके लिए कोई हाँ ना कर नहीं कर रहा है। तो मामला जो है वो फंसा हुआ है। भारत तैयार है अपने इस फाइनल ऑफर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से इस पे जो है वो जीएम कॉर्प्स को लेकर के मामला फंसा रखा है उसने। शैलेश जी, एक चीज और भी निकल कर सामने आ रही थी पीछे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि इंडियंस आर वेरी हार्ड बार्गेनर्स, इनके साथ बार्गेनिंग करने में पसीने छूट जाते हैं। एक इस पॉइंट पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा रोशनी डालिए कि अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि अगर अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं, अगर इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में इस पर सहमति बनती है, भारत इस पर मान लेता है, तो फिर भाई इससे भारत के किसानों को नुकसान पहुंचेगा। वो भी एक पेच बताया जा रहा है कि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका के कृषि उत्पाद और साथ ही साथ ये डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर पहुंचे। देखिए, कुछ चीजों में भारत जो है वो ढील देने के लिए तैयार हो गया है। जैसे भारत का कहना है कि जो मक्का है हम उसका इस्तेमाल जो है भारत में एथेनॉल बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, बहुत कम मात्रा में तब आयात कर पाएंगे। इसी तरीके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें मामला ये फंस रहा है कि ये जो वहां पे गाय हैं, वहां पे कुछ ऐसे उनको खाने के लिए चीजें दी जाती हैं जिसको माना जाता है कि ये भारत में शाकाहारी उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक जो बड़ा संकट है कि अगर हम वहां से डेयरी प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं तो हमें ये पता नहीं होगा कि उस गाय को क्या खिलाया गया, या उस भैंस को, या जो भी वहां जिसने भी जिसके दूध से डेयरी प्रोडक्ट बना है उसको क्या खिलाया गया। तो भारत में जहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो शाकाहारी है और धार्मिक रूप से बहुत ही इन सब चीजों को लेकर सेंसिटिव है, तो ऐसे में अमेरिकी प्रोडक्ट्स को मान्यता देना भारत में धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ होगा। तो ये एक बड़ी वजह है
जिसकी वजह से भारत डेयरी प्रोडक्ट्स को ना कर रहा है। तो अभी मेरे को याद आ रहा है कि भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मार्च 2000 या उनकी तरफ से एक बयान सामने आया कि या तो इसी साल नहीं तो मार्च 2026 तक ये डील हो जाएगी। तो क्या अभी लग रहा है कि अब कुछ एक दो और दौर की बातचीत होगी फाइनली अंतिम समझौते पर पहुंचने पे, या ये भी आशंका है कि ये डील अधर में लटक सकती है? अगर ऐसा होगा तो क्या नुकसान होगा? देखिए, अभी जो आज ताजा बयान आया है उसमें सरकार ने ये बताया है कि बातचीत आखिरी चरण में है, यानी ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। बस कुछ फैसले ऐसे बचे हैं जो अब कॉमर्स सेक्रेटरी और मंत्रियों के स्तर पर लिए जाएंगे। इसीलिए अब अलग अलग मीटिंग या नए राउंड की जरूरत नहीं है। अच्छा, सरकार ने यह साफ किया है कि किस तारीख तक डील होगी ये अभी तय नहीं है, यानी डील करीब है लेकिन टाइमलाइन सरकार नहीं बता रही है। ये जो अपडेट है इसके मुताबिक ये है कि अमेरिका दबाव बना रहा है लेकिन भारत तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए भारत 50% के टैरिफ को भी झेल रहा है। भारत में काफी उद्योगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत अपने जो कोर इश्यूज हैं उन पे जो है वो डटा हुआ है। हाँ, कुछ मुद्दों में उन्होंने ढील दिया है, जैसे सेब को लेकर के और आलमंड या वॉलनट को लेकर के। इसी तरीके से मोटर बाइक्स को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत जो है वो ठीक है, तैयार है। रूस से हम मोटर बाइक्स अमेरिका से हम मोटर बाइक्स को भी मंगाने के लिए टैरिफ कम कर देंगे हम, ठीक है। लेकिन कुछ जो कोर इशू हैं जैसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर आपका ये जीएम कॉर्प्स हैं, इनको लेकर के वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इससे हमारे किसान बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए और ये राजनीतिक रूप से भी बहुत सुसाइडल होगा कि हम जो एक बड़ी आबादी भारत की जो 50 से 60% आबादी खेती पे डिपेंडेंट है, अगर हम अपने बाजार को खोलते हैं तो भारत के किसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वो अमेरिकी किसानों का प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर पाए। इसी वजह से भारत जो है अभी इन सब जो कोर इश्यूज हैं उनसे उन पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। शैलेश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने विस्तार से भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड डील को लेकर कहां पेश फंसा हुआ है, क्या ताजा स्टेटस है, कहां तक बातचीत पहुंची है और इस डील के होने की कब तक और क्या संभावना है, सारी बातों को विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ ही हम अपने व्यूअर्स से भी चाहेंगे कि भारत के पक्ष को और अमेरिका के पक्ष को किस तरह से आप देखते हैं। क्या भारत अमेरिका के दबाव के सामने झुककर अमेरिका की सारी शर्तें मान ले, या फिर पूरी तरह से चट्टान की तरह से भारत जिस तरीके से अभी तक अड़ा हुआ है इस डील पर, अपने किसानों का हित देख रहा है, अपने देश के लोगों का हित देख रहा है, अपने देश के व्यापारियों का हित देख रहा है, उसी हिसाब से भारत हार्ड बार्गेनिंग करके एक ऐसे डील पर सिग्नेचर करे जो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए फायदे का सौदा हो। इस पर कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।